हम लोग तो बचपन से सुनते रहे डालमिया नगर, डालमिया नगर, डालमिया नगर, एक इम्प्रेशन था। कि खंडहर बताती है कि इमारत बुलंद कभी बुलंद थी। हाँ। है? जो माली हाँ। चमन को सींचा अपने खून से, वो माली चमन कमाली बहार को तरसे। हम लोग तरस रहे हैं। बुलंद आए दो पर हम कब तक जिया करेंगे? जो आए वादा किए। नौ फैक्ट्री थी डालमिया नगर। गिनवा देंगे 9। गिनवाइए। शुगर 1, हाँ। पेपर 2, हम्म। और उसके बगल में पावर हाउस 3, हाँ। फिर फाइबर 4, हाँ। स्टील 5, एस्बेस्टस 6, सीमेंट 7, वनस्पति 8, शुगर 9। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आपको करीब करीब 50 मीटर ऊंची एक चिमनी दिख रही होगी और एक खंडहर नुमा इमारत। ये वो चिमनी है जिससे जब धुआं निकलता था तो यहाँ चीनी फैक्ट्री के तौर पर इसकी पहचान थी। ये वो खंडहर है जो बिहार के उस इलाके में है जिसकी पहचान औद्योगिक नगर के तौर पर थी। वो इलाका जहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कई फैक्ट्रियां हुआ करती थी। शुगर मिल, पेपर मिल, सीमेंट मिल, वनस्पति इंडस्ट्री और तमाम तरह की औद्योगिक इकाइयां सिर्फ एक इलाके में, जिसे डालमिया नगर कहा जाता था। रोहतास जिले का वो इलाका जो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो मैं आज आया हूं, चुनावी शोर थम चुकने के बाद नतीजों का इंतजार जब देश प्रदेश के लोग कर रहे हैं, तो इस खंडहर और खंडहर नुमा इस इलाके का अतीत जानने, अतीत को तलाशने, अतीत को समझने, जिसका कोई भविष्य नहीं है। और इस इलाके में आज भी सैकड़ों लोग रहते हैं। तब यहाँ हजारों लोग काम करते थे। जो जहाँ जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। और ये डालमिया नगर वो इलाका है जहाँ आज़ादी से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले एक साथ कई फैक्ट्रियां खुली। उस दौर में जब देश गुलाम था, तब यहाँ डालमिया नगर के लिए अलग से प्राइवेट रेल हेड बनाया गया, एयर स्ट्रिप बनाया गया। और सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यहाँ 1937-38 में आए थे। राजेंद्र प्रसाद जो आज़ादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने यहाँ एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। लेकिन आज यहाँ खंडहर क्यों है? आज इसका अतीत इस तरह से गुमनाम खंडहर नुमा क्यों है? और सरकारें आई गई, कितने मुख्यमंत्री बने गए, हर 5 साल में चुनाव हुआ, लेकिन किसी ने डालमिया नगर की सुध क्यों नहीं ली? इसको भी समझने आया। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं, बिहार का रहने वाला हूं, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो जब हम लोग 10 साल, 12 साल, 11 साल, 14 साल के थे, तो जहाँ भी बेगूसराय में रहते थे, अक्सर जिक्र डालमिया नगर का होता था। हर मोहल्ले में कोई एक आदमी ऐसा होता था जो कहता था हम डालमिया नगर की शुगर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री या वनस्पति वाली फैक्ट्री या कोई किसी और फैक्ट्री में काम करते थे। वो सारा आज ख़त्म क्यों हो गया? और सरकारों ने कभी भी डालमिया नगर को उसकी जो पुरानी अहमियत थी लौटाने की कोशिश क्यों नहीं की? और की तो उसमें नाकामी क्यों हासिल हुई? इसको समझने के लिए बहुत सारे लोग यही हैं, क्योंकि लोग चाहते थे कि यहाँ की बातें आए। ये इसमें 3-4 लोग ऐसे भी हो, चलते चलते और आप लोगों से बात करते चलेंगे। 3-4 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ डालमिया नगर में काम किया है उस दौर में जब 84 में डालमिया नगर की फैक्ट्रियाँ बंद हुई। मोटे तौर पर संक्षिप्त में ये है रामकृष्ण डालमिया जिन्होंने शुरुआत की, और शांतिलाल जैन जो उनके दामाद थे, शांति प्रसाद जैन जिन्होंने शुरुआत की डालमिया नगर में फैक्ट्री लगाने की। पहली फैक्ट्री 37-38 में लगी, शुगर मिल। और उसको बाद में RIL रोहतास लिमिटेड, रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड। प्रसाद जैन यहाँ वर्कमैन थे। हाँ। और डालमिया मालिक थे। हाँ, शांति प्रसाद जैन उनके दामाद थे, लेकिन एक तरह से मान लिया और डालमिया मालिक। अब यहाँ इनसे मैं कहूँगा कि यहाँ डालमिया नगर की कहानी, अतीत की कहानी और डालमिया नगर के खंडहर में बनने की कहानी, जो उसके बाद भी आज भी यहाँ के क्वार्टर्स में बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग रहते हैं, और कैसे रेल मंत्रालय ने एक दौर में यहाँ की ज़मीनें अधिग्रहित की इस वादे के साथ कि यहाँ कोई फैक्ट्री बनेगी, वो फैक्ट्री भी नहीं बनी। खंडहर वहीं अपने अतीत पर रो रहा है और यहाँ रहने वाले लोग उस अतीत को याद करते हुए सुनहरे भविष्य की अभी भी
कल्पना कर रहे हैं कि शायद कोई बेहतर दौर आएगा। अब हाँ। जरा बताते चलिए डालमिया नगर के बारे में आप लोग। बोलिए। हाँ, जैसे आपका शुभ नाम क्या हुआ? श्याम नारायण सिंह। श्याम नारायण सिंह। श्याम नारायण सिंह, जी। आप यहाँ काम करते थे डालमिया नगर में, जी हाँ, किस चीज में, किस फैक्ट्री में? सीमेंट फैक्ट्री में। हाँ और वहीं पहले हम जहाँ से पत्थर आता है हाँ क्वारीज में ज्वाइन किए, हाँ। ट्रांसफर होकर यहाँ आया हम्म। और हम इसकी जवानी भी देखे और बुढ़ापे से मरते हुए भी देख लिया। और आपकी अभी लगभग 80 साल उम्र है। 81 81 साल उम्र है। तो कितने साल काम किया आपने यहाँ डालमिया नगर? 66 से लेकर अभी तक अंडरवेज में गए थे। और उसके बाद 84 में सब बंद बंद हुआ। हुआ। अब हम सबसे समझते चलेंगे, जरा ये बताते चलिए जिधर से अब गुजर रहे सुन हैं। लीजिए कि विश्व का कोई भी कारखाना हाँ प्रोडक्शन देते हुए हाँ मतलब कि सी शिफ्ट का प्रोडक्शन बंद करके मजदूर निकल रहे हैं और लॉकआउट लगा है। अच्छा, इस तरह से लॉकआउट हो गया हाँ, था। विश्व का 84। कहीं भी फैक्ट्री का इतिहास पढ़ लीजिए, नहीं होगा। हाँ, प्रोडक्शन कोई भी फैक्ट्री घाटे में नहीं जा रही थी, तब भी बंद हो गया। सब भी बंद किया गया। अब जरा हम बताते चलिए, जैसे ये क्या दिख रहा है? अस्थाई क्षेत्रीय शाखा। ये तो बाद में ये कैंटीन है एक्चुअली, हाँ। जहाँ हम लोग 5 पैसे में लड्डू और 4 आने में रसगुल्ला खरीद लेते थे। हाँ, ये बंद कब हुआ? कैंटीन 84 में बंद हो हाँ, गया। हाँ, तो ये डालमिया की तरफ से जो कैंटीन एम्प्लॉय के लिए कैंटीन, एम्प्लॉय के लिए था। और ये खंडहर में है सस्ते दरों पर सस्ते दरों पर एम्प्लॉय को जी, खाना जी। और जो भी है चीजें मुहैया कराई जाती थी। जी आइए चलते चलिए। खाना नहीं मिलता था, नाश्ता मिलता नाश्ता मिलता था जो एम्प्लॉय थे। जो employee अच्छा, अब थे, ये बताइए। प्लांट में जाता था ट्राली, अब ये प्लांट में मजदूर आता जी, था। अब यहाँ फैक्ट्री जो है, प्लांट, जैसे मैं पढ़ रहा था गूगल पर कि 33-34 से बनना शुरू हुआ शुगर मिल, हाँ, और 37-38 में शुगर मिल और पेपर मिल बन पेपर गया। मिल बना। हाँ, ठीक है, उसके बाद और क्या क्या फैक्ट्री बनी और कैसे बनी उस दौर को अगर याद करिए। सीमेंट बना, हम्म, एस्बेस्टस बना, हाँ स्टील बना, हाँ फाइबर बना, हाँ पावर हाउस था इसका अपना, हाँ वनस्पति था, हाँ और सोडा रिकवरी, हाँ साबुन, इसका कोई भी डस्ट माल हाँ दूसरे काम में प्रयोग हो जाता था। हाँ। तो ये मैंने पढ़ा कि जैसे सीमेंट फैक्ट्री के लिए या पेपर मिल के लिए जो रॉ मटेरियल था, उसकी भी छोटी छोटी एंसिलरी यूनिट यहीं लग गई। हाँ, लग गई। जैसे हाँ सीमेंट के लिए इसका अपना क्वायरीज था, हाँ उसको लाने के लिए अपना रेल था, छोटी लाइन, हाँ जो कि रेलवे डिपार्टमेंट उसका अलग था, हाँ जो लाता था। हाँ। अब बड़ी लाइन जो बाहर से आती थी, जिप्सम आया, हाँ कोयला आया, हाँ। ये सब लाने के लिए बड़ी लाइन गवर्नमेंट से लेके 5 ठो लाइन रेलवे यार्ड में था अपना, जिसमें रेलवे के कर्मचारी वो बैगन ला के डाल देते थे, आकर 10 इसका अपना था कंट्रोल रूम। रेलवे लाइन अपनी थी, अपनी डालमिया की। हाँ, पर छोटी लाइन, छोटी लाइन ना, नैरो गेज। नारोगे। हाँ, दोनों बड़ी लाइन भी था। बड़ी लाइन भी बड़ी थी। लाइन भी था जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय से कनेक्टेड था। डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन में इसका अपना 5 यार्ड था, जो डालमिया नगर फैक्ट्री से यानी कि RI लिमिटेड से ये कनेक्टेड। अच्छा, ये डेहरी ऑन सोन है एक्चुअली रोहतास जिले का, डेहरी ऑन सोन। हाँ? सोन बगल में है। सोन बगल में, इसलिए इसका नाम डेहरी ऑन सोन, सोन पर डेहरी, ये नाम रखा है। डालमिया नगर। डालमिया नगर हो गया, ब्रिज के उस पार डेयरी ऑन सोन है। हाँ, अब ये बताते चलिए, जैसे ये फैक्ट्री है, शुगर तो फैक्ट्री ये है। शुगर फैक्ट्री हाँ, थी, हाँ। पहली यही फैक्ट्री हाँ, थी जो यही बनी। सबकी जन्मदाता है। जन्मदाता यही फैक्ट्री है। जो अब फैक्ट्री में कहने को ये एक बड़ी सी चिमनी है 50-40 मीटर की, और उसका पूरा जंगल खंडहर है। अब आप यही सोच लीजिए कि खंडहर बताती है कि इमारत बुलंद कभी बुलंद थी। हाँ है? हाँ जो माली हाँ चमन को सींचा अपने खून से, वो माली चमन का माली बाहर को तरसे। हम लोग तरस रहे हैं। हम्म। 2 पुरुष हमारे पिताजी थे यहीं, इनका बैंक था, यूनिवर्सल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारत बैंक, सिंध बैंक, हाँ वो बंद हो गया। सिंध बैंक और भारत बैंक तो चला गया पाकिस्तान में, बंद हो गया। पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर गया यूनिवर्सल बैंक। आज 1971 में जो तो इंदिरा ये गांधी- जब शुरू हुआ होगा डालमिया, जब राधा कृष्ण डालमिया ना, हाँ। उन्होंने जब शुरुआत की होगी 1933, 34, 35, 36, 32 से 33 से आ रहा है, और 37-38 में फैक्ट्रियां चालू हुई। हाँ। तो ये सही है, एक सुभाष चंद्र बोस आए थे हाँ, हाँ। एक फैक्ट्री के उद्घाटन में, और राजेंद्र प्रसाद आए थे एक आए फैक्ट्री थे, के उद्घाटन। हाँ। सुभाष चंद्र बोस किस फैक्ट्री के उद्घाटन में आए थे, कुछ है आप हैं? सीमेंट में। और राजेंद्र प्रसाद ने किस फैक्ट्री का उद्घाटन? फैक्ट्री। और ये दोनों 37-38 के आसपास हाँ, की बात है, हाँ, पेपर फैक्ट्री और सीमेंट उनको फैक्ट्री। तो हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन श्री बाबू और यहाँ के राज्यपाल उस समय के आए थे। वो हमारे चेकिंग में
हमारे घर गए थे। ये जो देख रहे हैं ना, ये क्लास, हम्म। ये मोरारजी देसाई जब वित्त मंत्री थे, हाँ। इनको पैसा देना था, हाँ। तो इसके चेकिंग में आए थे। अच्छा, तो ये हो गया शुगर मिल, ये शुगर मिल हो गया। और इधर भी कोई मिल था, आइए देखते चलते हैं हम। जैसे ये पेपर मिल, अब ये सिर्फ खंडर है, 2000 एकड़ का लगभग ये लैंड माना जाता है। अब सोचिए, जैसे बिहार के अगर अतीत को देखेंगे, 70 साल 60 साल 40 साल पहले के अतीत को, तब बिहार में क्या था, और अब सिर्फ खंडहर बचा है बिहार में। फैक्ट्रियां सब बंद हो गई, नई फैक्ट्रियां पिछले 30-35 सालों में आई नहीं, और 40-50 साल पहले तक जितनी फैक्ट्रियां थी, जमीन हमको नहीं मिला, गवर्नमेंट करे की जमीन नहीं है। हाँ जमीन पड़ी हुई है, चलाने वाला कोई नहीं है। हाँ, इच्छा देखिए, एक होता है इच्छा शक्ति, एक होता है सामर्थ्य। सामर्थ्य है गवर्नमेंट के पास, इच्छा शक्ति नहीं है। किसी सरकार ने नहीं किया। किसी सरकार ने नहीं। तुम्हारे बुलंद वायदों पर हम कब तक जिया करेंगे? जो आए वादा किए। बताइए, इसमें क्या कौन सी फैक्ट्री थी? इधर दिखाई जंगल था और साथ पेपर में था। पावर हाउस था। है, इसी में पावर पावर हाउस हाउस भी था। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी पेपर मिल। अच्छा, देखिएगा, एक पेपर मिनट, हाँ, मिल एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। और मैं कहीं देख रहा था, गंदगी बहुत है, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं कहीं देख रहा था कि 1960 में इंडिया का सिंगल यूनिट सबसे बड़ा लार्जेस्ट शुगर प्रोडक्शन मिल यही था। पेपर में भी इंडिया का लार्जेस्ट पेपर, सीमेंट भी यही था। यहाँ सीमेंट टिश्यू भी। पेपर, सिगरेट पेपर, टिश्यू पेपर भी बनता था। यहाँ 9 तरह का पेपर जो है बनता था, जिसमें आपका क्राफ्ट पेपर हो गया, राइटिंग पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, बसन है सब बंद हो गया 84 प्लेइंग कार्ड का पेपर बन रहा था यहाँ पे। मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ पेपर जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा राजकिशोर शर्मा हुआ। आपके पिताजी काम करते जी, थे? हमारे पिताजी भी थे। वो यहाँ काम करते थे? जी। आपने भी काम किया इसमें? जी। 84 के पहले? 84 के पहले हम थे, हाँ। लेकिन उसी समय जो है बंद हो गया। बंद हो गया। अब आते जाइए, क्योंकि हम बहुत लंबा एरिया है, और मैं चाहूंगा सब आप लोग, गंदगी है लंबा, बाहर से चलते हैं। एक हाँ। चीज बता देंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। 350 टन पर डे का यहाँ प्रोडक्शन था उस समय, किस चीज का प्रोडक्शन? पेपर इंडस्ट्रीज का। हाँ, आप 350 बताइए क्या बोल रहे थे, आप कुछ बता रहे थे आप? अंदर से चलिए और फैक्ट्री सब देखते हैं। इसके अंदर से? नहीं, अंदर बहुत गंदगी है, बाहर से चलते, मेन रोड से चलते आइए। चूंकि खंडहर हो चुका है, और सीमेंट रेल का 2500 आराम टन से। था हैं? पर डे सीमेंट का। हाँ। 2500 टन था। अच्छा, इसमें जैसे फैक्ट्री अगर थी, तो वो फैक्ट्री का सारा स्क्रैप और ये सब बिल्डिंग सब खत्म हो गया? हाँ, सब निकल गया। रेलवे ने शायद लिया, जमीन ली, कैसे निकला? सर रेलवे ने ऑक्शन टेंडर कराया गया। हाँ, सर रेलवे ने ऑक्शन में खरीदा इसको, हाई कोर्ट से हाँ। लिक्विडेटर के द्वारा ऑक्शन मांगा गया था, उसके अंडर में रेलवे ने इसको खरीद लिया सर। जिस समय रेलवे ने खरीदा, इसके अंदर सारा प्लांट स्टैंड में था और सारा स्क्रैप भी था। रेलवे ने अपनी तरफ से एक ऑक्शन करके केवल इसका स्क्रैप डिस्पोज ऑफ किया और लैंड को सर बराबर करा दिया यहाँ। हाँ, बस उसके बाद कुछ किया नहीं? कुछ नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? देवेश कुमार सिंह। आपके फादर यहाँ जी, काम मेरे करते? फादर का। तो इसमें 3 लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो 84 के पहले जब ये डालमिया नगर की फैक्ट्रियां थी उसमें काम करते थे। बाकी इसमें कई लोग हैं जिनके पिता जो है यहाँ काम करते थे, वो भी यहाँ जो क्वार्टर है, जो उस समय एम्प्लॉय के लिए क्वार्टर बना होगा, उसी क्वार्टर में वो अब रह रहे हैं। दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के लोग, वो भी कुछ लोग बताएंगे चलते चलते हम लोग जरा। और मैं इसलिए आया कि जरा उस डालमिया नगर के अतीत में झांकने की कोशिश करें, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है कि पहले सर बात है ना, हाँ। कि जो ये लिक्विडेशन में गया और हाई कोर्ट के माध्यम से, आइए आइए, एक और बुजुर्ग थे साथ में चल रहे थे। हाई कोर्ट के माध्यम से जो सेल हुआ, हाँ। उसमें बिहार सरकार को कोर्ट ने रिप्रेजेंटेटिव करके बुलाया। हाँ। लेकिन बिहार सरकार ने इस फैक्ट्री को लेने में, चाहे किसी पूंजीपति को दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिलाई। हाँ। अंतोगत्वा रेल मंत्रालय ने खड़ा हुआ। हाँ। और उस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने फ्री में, समझिए कि 125-30 करोड़ में ले लिया। शायद 180 करोड़ में ऐसा ना, कहीं दे दिया। 140 करोड़। अच्छा। 130-40 एक बुजुर्ग और थे, जरा उनको बुलाइए, जो काम करते थे, अभी हम लोग के साथ थे। नहीं, एक और थे। नहीं, एक और थे। नहीं, उनको बुलाइए जरा। अच्छा, 2 मिनट बात करेंगे, जरा उनको बुलाइए उनको। हाँ, ठीक है। ले लिया। और हाँ। उसके बाद जो हुआ ना, कि उन्होंने ले लिया, क्रय कर लिया। हाँ। और उसके बाद लालू यादव ने घोषणा किया कि पकलर और बैगन बोगी का हमने प्लांट लगाएंगे। हाँ। लेकिन सरकार बदल गई, उनको मंत्रालय नहीं मिला। और कांग्रेस ने यहाँ भी, सोनिया गांधी ने उद्घाटन भी किया, शिलान्यास किया। हाँ। लेकिन कोई इसमें अपना किस चीज का शिलान्यास का? रेलवे के लिए? रेलवे बैगन बोगी के लिए। एक एक करके। हाँ, जाने ना। हाँ। लेकिन उस परिस्थिति में
ये 10 वर्षों तक ऐसी 15 वर्षों तक रहा। भारत सरकार का भी, मोदी सरकार ने भी कोई पहल नहीं की। हाँ। सुअरा में 2-2 बार आके भाषण दिए कि डालमिया नगर के विषय में बोले, लेकिन उनका थोड़ा सा भी जू नहीं रहा। कोई पार्टी से उम्मीद नहीं है कि डालमिया नगर की सूरत हाल देख सके जनता को। अब ये और तो बताइए, और पूंजीपतियों के द्वारा और सरकार के द्वारा हम लोग को क्वार्टर से भी निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन हम आपके लोगों ने- पिताजी काम करते थे हाँ, या आप भी काम हाँ, करते थे? पिताजी काम करते थे, सेंट्रल वर्कशॉप, सेंट्रल स्टोर में थे। अच्छा, आपने काम नहीं किया? नहीं, आपने नहीं। किया? अच्छा, अब ये जैसे बिल्डिंग है, देखो तस्वीर दिखाओ करण इधर की, ये जो क्या हाँ? सेंट्रल वर्कशॉप, यहाँ लेथ मशीन ऐसी ऐसी थी हाँ। कि शायद आप हिंदुस्तान का बहुत जगह सब मेड इन इंग्लैंड से आया था। अच्छा, और वो यहाँ- बुजुर्ग एक थे, जरा उनसे बात करना चाहूंगा भाई, उनको बुलवाइए। मदन भैया को बुलाओ हो। हाँ, थोड़ा सा जो लोग काम किए हैं ना यहाँ, उनकी वो- नॉस्टैल्जिक वो उनके यहाँ पढ़े थे। हाँ। उनके पिताजी यहाँ अध्यापक थे। किनके, वो जो थे अभी? हाँ, हाँ। हमारे पिताजी यहाँ बैंक में थे। अच्छा, हम आपके भी यहाँ पिताजी यहाँ पढ़े। बैंक में थे, यहाँ पढ़े हैं? पढ़े हम तो बचपन भी यहीं बिता है आपका? बचपन, जवानी, अब बुढ़ापा भी। वो स्कूल अभी भी है, अभी बिल्डिंग भी। है? और उसके बाद जब सीमेंट फैक्ट्री बना वो तो टाइम ऑफिस हो गया हाँ। और इसकी बिल्डिंग स्कूल की चली गई वहाँ। तो जैसे इस कैंपस में स्कूल भी था, हॉस्पिटल भी था, हाँ, हाँ। क्लब भी था, क्लब भी सब था। कुछ कैंपस में, पूरे सब- कैंपस सब- मतलब सब- डालमिया नगर में था? पूरा स्कूल थे, हाँ महिला स्कूल था हाँ गर्ल्स का, हाँ और उसके बाद बॉयज स्कूल भी अलग था, हाँ। और महिला कॉलेज भी था। हाँ। नाइट कॉलेज उस समय चला करता था। हाँ। उसके बाद सर सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल भी एक कंपनी के ही कंपाउंड में और उसी के बिल्डिंग में सर एस्टेब्लिश्ड है, जो आज भी चल रहा है सर। अरे उनको बुलाना पड़ेगा, जरा कोई तरीका लाइए। आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। हाँ, अब आपने काम किया है यहाँ जी, किस साल तक? हम 84 तक काम किए। फैक्ट्री बंद जब कितने हुई, साल काम किया आपने? करीब 8-9 साल। किस फैक्ट्री में? यही सुरक्षा विभाग में एज ए इंस्पेक्टर हम थे। अच्छा, किस मेरा नाम मणिभूषण साहब हुआ। एज अप्रोचिंग 80 है। अच्छा, आप भी 80 साल के होने जा रहे हैं? तब। अच्छा, सुरक्षा विभाग मतलब डालमिया नगर का जो सुरक्षा विभाग था। हाँ? इस दौरान बहुत सा ऐसा क्रिमिनल्स को पकड़े जिसके लिए अप्रिसिएशन लेटर भी हमको मिला। हाँ। हम क्या जानते थे कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। क्या धोखा हुआ? जैसे धोखा हुआ, अभी 8 साल नौकरी किए हुए हुआ था, बीवी शादी ब्याह हो गया, बच्चे हुए, और अचानक फैक्ट्री बंद हो गई, सामने से आहार खत्म हो गया। उस स्थिति में स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि उस मनुष्य की क्या स्थिति हो सकती। अब ये बताइए, जैसे एक मिनट रुकिए जरा, इनसे बात करूँ। ये बताइए, 84 में फैक्ट्री बंद हुई, जैसे कहीं पढ़ रहा था कि मजदूरों की कुछ समस्या हुई, लेबर यूनियन की कुछ समस्या हुई, कुछ नहीं। कहीं पढ़ा कि कंपनी का, फैक्ट्रियों का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। बस हाँ देखिए, कोई भी फैक्ट्री मजदूर की वजह से नहीं बंद होती है मान्यवर। मजदूर की इतिहास है, पढ़ लीजिए कि कोई भी कारखाना मजदूर की वजह से नहीं बंद होता है। हाँ अगर मजदूर प्रोडक्शन देता है 8 घंटे के बदले 5 घंटा नहीं उतना प्रोडक्शन देता है। हाँ जितनी बिजली खर्च होनी चाहिए उससे कम बिजली खर्च होनी हुई। हाँ जितना उत्पादन होना चाहिए उससे अधिक उत्पादन हुआ। हाँ। घाटा में कहाँ गया? तो फिर बंद क्यों हुआ? बंद हुआ आपसी ताल तोड़ फोड़ से। आपसी तौर पर मतलब कि एक पार्ट मैनेजमेंट का चाहता था कि फैक्ट्री चालू करे, हाँ एक पार्ट चाहता था कि इसको बंद कर दें अपने अहंकार को लेकर। हाँ हम अगर इतिहास बता दें तो शर्म होगा। हमारे सीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे पीसी जैन, आज वो नहीं हैं। वो कहते थे कि हमको सिर्फ पावर हाउस दे दीजिए। उस समय नागमणि थे यहाँ बिजली बोर्ड के अध्यक्ष, वो अपने अहंकार में बिजली काट दिए। कंपनी थी केस की कि हमारे आपके प्रोडक्शन बिजली की वजह से इतना प्रोडक्शन घटा चला, आप हमको लाइन दीजिए 24 आवर, आप लाइन बीच बीच में काट देते हैं। खैर हमारे पीसी जैन साहब बोले कि हमको पावर हाउस से लाइन दे दीजिए, हम सीमेंट, एस्बेस्टस, स्टील सारा प्लांट चला देंगे। और चूँकि पेपर फैक्ट्री पूरा विश्व का टाइम जा रहा था, बिरला का 2 फैक्ट्री बंद हुआ, बजराज नगर और ये सब, तो हम और जो आदमी हैं उनको एडजस्ट कर दें। लेकिन जो चलाना चाहता था, जो नहीं चलाना चाहता था, यहाँ का एक दरोगा था, उसे 2 फायर गोली चलवाया और मजदूर आकर हल्ला मचा दिए कि 10 आदमी 2 राउंड गोली चली और 10 आदमी मर गए, आदमी भाग गए। और उनको कोई आदमी बुलाने गया? वो जो थे बुजुर्ग, उनको या तो बाइक पे बिठा के लाइए जरा। हाँ, पीसी जैन कहे कि फैक्ट्री बंद हो गई, हम लोग खड़े थे वहाँ हम्म, कि फैक्ट्री बंद हो गई, अब नहीं चलेगी। कहीं कोई मजदूर का झंझट नहीं था। हाँ
और ये पैसा ले लेकर यहाँ के फैक्ट्री के ना दुर्गापुर बिजवाड़ा कहाँ कहाँ बनाए फैक्ट्री। अच्छा ये बताइए, जैसे ये जो है बगल में ये क्या है, राइट में जो दिख रहा है? ये हाँ ये वही उसका सीमेंट फैक्ट्री का लेथ मशीन का हाँ जो सेंटर वर्क्स था उसी का ग्राउंड है। हाँ। और तो हाँ, सीमेंट फैक्ट्री तो उसके बाद से शुरू होता है। अब जैसे ये फैक्ट्री बता रहे हैं, 6-7 फैक्ट्री थी पूरे नौ 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 9 फैक्ट्री थी डालमिया नगर में। गिनवा देंगे 9। गिनवाइए, देखिए पहले स्टार्ट रुकिए जरा बताइए। हाँ शुगर 1, हाँ पेपर 2, हम्म और उसके बगल में पावर हाउस 3, हाँ फिर फाइबर 4, हाँ स्टील 5, एस्बेस्टस 6, सीमेंट 7, वनस्पति 8, शुगर 9 और एस्बेस्टस बने हैं। उसके बाद उसी में केमिकल, कास्टिक सोडा और कुछ जैसे और हाँ बाय प्रोडक्ट एंसिलरी यूनिट सब था। हाँ और साबुन, हाँ बस दोनों को मिलता था ना। साबुन कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, गुड़ साबुन ये सब मिलता था। हाँ। तो साबुन ही प्रोडक्शन करता था। तो मतलब वही तो मैंने कहा कि हम लोग तो बचपन से सुनते रहे डालमिया नगर डालमिया नगर डालमिया नगर, एक इम्प्रेशन था। और फिर अचानक बेगूसराय आपका घर है जी, वहीं बगल में मोकामा एक जगह है। हाँ वहाँ भी कभी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी बहुत, मैकडवेल से लेकर बाटा और सूद से लेकर और भारत बैगन सब वहाँ भी बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ तो वहाँ एक गांव है लखनचंद, हाँ जहाँ के राय बहादुर बच्चू सिंह थे। देख के चलो बेटा, तू उधर चला जा करण, आप उधर चले जाओ। हाँ वो यहाँ के सबसे बड़े गिर जाओगे बाबू, वहाँ फाइनेंसर चले थे जाओ ना, 1932 ऐसे भी में। वहाँ चले जाओ। 1932 में सबसे ज्यादा पैसा देकर स्टार्ट करवाए और इसके प्रथम मैनेजिंग गिर डायरेक्टर जाओगे थे बेटा आप। हाँ बैरिस्टर हसन इमाम। हाँ। तो ये बताओ, जैसे ये 84 में बंद हुआ डालमिया नगर, यहाँ। ठीक है। अब जैसे आपने कहा मजदूरों का कुछ टकराव हुआ, भिड़ंत हुआ, कुछ जो भी नहीं, गोली मजदूरों का टकराव हुआ, अच्छा। मैनेजमेंट के आपसी टकराव में बंद हुआ। अच्छा ठीक है। उसके बाद देखिए, हम- ये हुआ कि जो कर्मचारी यूनियन के लोग हैं सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और भारत सरकार को कहा कि आप रिहेबिलिटेशन के लिए कोई कमिश्नर बनाइए। और फिर पी भगवती जब चीफ जस्टिस थे हाँ, मान्यवर, वो यहाँ के कर्मचारी। ये क्या है, ये क्या है? सीमेंट फैक्ट्री। जरा एक बार ये भी देख लेते हैं। आइए 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 जरा देखते हैं। ये सीमेंट फैक्ट्री था मतलब अब यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे गेट है, बाहर लिखा हुआ रेल मंत्रालय भारतीय रेल की संपत्ति, क्योंकि रेलवे ने, लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो इसको खरीद लिया एक तरह से रेल मंत्रालय ने। लिक्विडेशन में ये रेल मंत्रालय के जिम्मे आया, शायद 180 करोड़ या ऐसा कुछ बता रहे हैं। अब यहाँ फैक्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री, और लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्री थी यहाँ। सीमेंट क्या ये है? प्राइमरी स्कूल था जब सीमेंट फैक्ट्री नहीं था। अच्छा इसमें हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, यहाँ पढ़े हैं हाँ, आप? जब ये फैक्ट्री चालू हुई हाँ। तो ये टाइम ऑफिस हो गया। अच्छा, तब टाइम ऑफिस हाँ, हो गया। आइए। इसमें आप पढ़े हैं तो साल याद है आपको? कौन सा साल रहा होगा? हाँ, कौन सा? वो हम 60 या 58 था। 60-58 में पढ़े। हाँ। उसके बाद सीमेंट फैक्ट्री यहाँ बनी। हाँ, उसके बाद बनी है। और ये अब पूरा ऐसे मैदान खाली है, हाँ। हैं? तो ये था सिक्योरिटी अफसर फैक्ट्री में। हाँ सिक्योरिटी ऑफिस यहाँ का था, फैक्ट्री का ड्यूटी यहाँ बढ़ता था। हाँ। सिक्योरिटी मैन का। तो ये जो पूरी फैक्ट्री यहाँ थी, जो स्ट्रक्चर था, अब ये पूरा खाली मैदान खाली है। तो इसको ये जो है अशोका सीमेंट का सामने पावर हाउस था जहाँ। हाँ, सीमेंट प्रोडक्ट का उसका नाम था ब्रांड अशोका सीमेंट। हाँ, अशोका सीमेंट। हाँ। और RI लिमिटेड, दो ब्रांड था। हाँ तो RI लिमिटेड भी अशोका में तब्दील हो गया। हाँ और यहाँ का सीमेंट हम लोग जब काम करते थे तो इराक ईरान गया है। हाँ। इसकी मजबूती का यही प्रमाण है कि अमेरिका इराक पर जब आक्रमण किया तो उसका जो बम्फर होता है नीचे, क्या कहते हैं उसको? बंकर। हाँ। मारते रह गए, बम से हिला तक नहीं। वो यहाँ के सीमेंट से वहाँ। सीमेंट से, हाँ। सैलरी प्रोसेस था ना। हाँ? सैलरी प्रोसेस था। इंडिया में 2-4 फैक्ट्रियां हैं जो कि सैलरी प्रोसेस से सीमेंट बनाती है, बाकी तो मिक्सर सैलरी प्लांट है। प्रोसेस क्या होता है? सैलरी प्रोसेस होता है कि आपका जो लाइम स्टोन है उसको 1800 डिग्री टेम्परेचर पे जो है हीट किया जाता है। उसके बाद से उसको जो है सैलरी बना के, सेलो बना के, और फिर उसको हीट करके गर्म करके तब बनाया तो जाता है। लाइम स्टोन भी कहीं आसपास से आता बिल्कुल, था? इसका अपना हम वही हमारा स्टार्टिंग हुआ नौकरी का। हाँ अपना माइंस था यहाँ से 24-25 किलोमीटर है। हाँ चूटिया उस जगह का नाम है। हाँ, चलते उधर। चूटिया। हाँ हाँ नहीं, चूटिया तो लास्ट है, 60 किलोमीटर है। हाँ। वो जो मुरली हिल, मुरली हिल हाँ। वो रोहतासगढ़ आपका मशहूर जगह है। हाँ वही था। हाँ। मुरली हिल्स उसकी क्वायरी थी। वहाँ 400 आदमी काम करते थे।
और उसके आगे उसका था चूंटिया खदान, वो बहुत बड़ा था। तो वहाँ से रेलवे छोटी लाइन जो थी इसकी अपनी, और एक पैसेंजर भी चलती थी दिन में 2 बार। तो वहाँ से आता था लाइमस्टोन। यहाँ क्रशर में उसको 2 क्रशर था, एक बड़ा क्रशर जो बड़ा करता था, उसके बाद प्राइमरी क्रशर होता था, छोटा करता था। सीमेंट इसको कहते थे, इस सीमेंट जो बनता था ना, इसको पोर्टलैंड सीमेंट इसको कहते हैं, जिसको सैलरी कह रहे हैं। तो वो सीमेंट का जो टुकड़ा होते होते थे रॉ मिल में जाता था। रॉ मिल उसको पीसते पीसते बहुत छोटा पाउडर कर देता, उसके बाद वो सैलरी में आता था। पूरा अगर हड़ताल हो गया तो सब बंद हो जाए, सैलरी नहीं बंद होती थी, क्योंकि अगर सैलरी बंद हो गई तो जम जाएगा। सैलरी से फिर वो भेजता था उसको किलन में, जहाँ से उधर से देखो आग बाहर का गोला निकलो फेंका, हाँ। इधर से वो सैलरी। तो ये बात बताइए, जैसे ये सुनते हुए लगता है बड़ी तकलीफ होती है, कितनी फैक्ट्रियां ऐसे ब्रांड, हालांकि प्राइवेट था, डालमिया का था, लेकिन उसके बाद 84 में एक साथ पूरा डालमिया नगर शट हो गया, एक ही साथ इतनी फैक्ट्री, इतना प्लांट। कारण वही हाँ, बताए हम कि एक कंपाउंड में रहने से अगर सीमेंट फैक्ट्री कहीं अलग रहती, तो पेपर अलग रहता, एस्बेस्टस अलग रहता, तो नहीं बंद होता। एक कंपाउंड में रहने से, एक मैनेजमेंट के रहने से, और जो बंद करवाना चाहते थे मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के वजह से बंद हुआ। जैसे मोदी का कोई पुराना बयान है, नरेंद्र मोदी का, शायद 2014 कभी, लाल झंडा वालों की वजह से डालमिया नगर बंद हो गया। एकदम गलत। अभी आरा में दिए हैं, ये गलत बात है। गलत, एकदम गलत। हम आपसे कह दिए ना कि मजदूर की वजह से फैक्ट्री नहीं बंद होती है। हम यूनियन के ट्रेनिंग में गए थे, हमको असेसमेंट लिखना पड़ा। हम ही एक व्यक्ति थे जो कि कहे कि मजदूर की वजह से फैक्ट्री नहीं बंद होती है। मिल मालिक और यूनियन के आपस के गड़बड़ी की वजह से बंद होती है। अब ये बताइए, हाँ बोलिए क्या करना। कि सर अगर आप कहते हैं कि लाल झंडे वाले के कारण से बंद हुआ है, तो आप 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, आपके हाथ में तो सारी चीज है, आपने क्या किया सर? आप भी तो अपना कुछ कार्य कर देते। क्या करना चाहिए सरकार को, क्या एक्सपेक्ट करते हो यार, सर, भाई? आप- खंडहर में अब जमीन खाली बची है, तो सरकार को क्या करना सर चाहिए? जमीन तो उनकी है, रेलवे की है, तो यहाँ पर कारखाने लगाए ना सर, ये सब गुलजार हो जाएंगे, खंडहर बदल जाएंगे, सारी स्थितियाँ बदल हमको जाएंगी। नहीं मिल रही है, कह रहे हैं ना कि हमको जमीन नहीं मिल रही है, और जमीन पड़ी हुई है। सर अभी चुनावी सभा में माननीय गृह मंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया कि बिहार लैंड लॉक्ड एरिया है, यहाँ जमीन मिलने में दिक्कत होती है। सर इतना बड़ा एरिया आपको विदाउट एनी लिटिगेशन सर कहाँ अवेलेबल हो पाएगा? जो रेलवे लाइन से भी अटैच, जो जीटी रोड से भी अटैच, जो सोन के किनारे बिजली आपको मिल रहा है, पावर ग्रिड हमारे बगल में है, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर केंद्र की सरकार ये कहेगी सर, तो थोड़ा तो निराशा होता है। तो सर ये जो पूरी लैंड है, इसमें से कितना रेलवे ने ले लिया? केवल इंटायर इंडस्ट्रीज एरिया जो प्लांट एरिया था सर 219 एकड़ रेलवे ने ले लिया। गेट देख रहे हैं ना, गेट, हाँ। गेट के अंदर जितना है वही रेलवे का है, जी। और वो वनस्पति वो रेलवे ने ले लिया। तो अब जैसे सही बात है, लैंडलॉक अगर होता और उस वजह से यहाँ फैक्ट्री नहीं लगती, तब तो 1936, 37, 38 में, आज से 80 साल 90 साल पहले तो सोचा ही नहीं जा सकता था। वो भी बहुत दूर की बात है सर। आज भी फैक्ट्री खोलने के लिए कोई भी इन्वेस्टर सर 2-3 ही चीज देखता है। कनेक्टिविटी सर, रेल से भी आप कनेक्ट हैं और आप जीटी रोड से भी कनेक्ट हैं। जाने के लिए सोन नदी है। दूसरा रिक्वायरमेंट पानी चाहिए सर, आप सोन रिवर से जितना पानी चाहिए उतना ले सकते हैं। बगल में हमारे पावर ग्रिड है सर। बाग फार्म है सर। यही है, ये पहले बॉयज स्कूल था, हाई स्कूल। अच्छा, ये बॉयज हाँ, स्कूल तो था। ये हाई स्कूल वहाँ चला गया, और यहाँ गर्ल स्कूल बहुत दिन के बाद बना। तो अभी ये तो मेंटेन दिख रहा है, मतलब सर, इसमें ये- स्कूल चल रहा ये जो है- एक एक करके ये स्कूल चल रहा है इसमें। जी चल रहा है, और इसको सर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है। स्टेट गवर्नमेंट लड़कियों का नाइट कॉलेज भी चलता था उस समय, हाँ। मतलब 70-80 साल पहले। नहीं अच्छा, अभी चल बंद होने के कुछ 84, दिन पहले 85 में बंद हुआ है। हाँ 84 में बंद हुआ, बट 85 हाँ। में बंद हुआ है, और यहाँ से शिफ्ट कर गया, ये महिला कॉलेज है, यहाँ से शिफ्ट कर गया। तो ये जो महिला कॉलेज था, ये भी डालमिया नगर का डालमिया नगर था, का। डालमिया फैक्ट्री वालों का महिला था। कॉलेज डालमिया नगर हाँ? अभी भी नाम है, जहाँ गया शिफ्ट होकर हाँ। अभी भी नाम है इसका महिला ये कॉलेज स्कूल जो डालमिया है नगर। अब अभी एक मिनट बिहार रुकिए। सरकार के अंडर में है सर। हाँ समझ गए। अब ये जो है, ये बिल्डिंग, ये क्या है? ये उस जमाने का हॉस्पिटल था। जी।
हम लोग का जन्म इसी में है। है? हम लोग का जन्म इसी में है, अच्छी सी इसी हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। में। ये आपके फादर भी हैं एम्प्लॉय? जी, जी, क्या जी। शुभ नाम हो आपका? सत्यानंद शर्मा। आपके फादर यहाँ कब तक काम किए, कब से कब तक, कुछ बता सकते हो? ये 2002 तक काम किए। 2002 नहीं तो बंद तो बंद 84 में हो गया। 84 में बंद हो गया मैंने। लेकिन कैंपस में क्वार्टर में रहते रहे। क्वार्टर में तो रह रहे हम लोग, दादा थे मेरे, जानते अच्छा। हैं मेरे फादर है। अच्छा। फिर ये हम लोग क्वार्टर का भी हम लोग लड़ाई लड़े हैं। हाँ ये क्वार्टर एक बार हाई कोर्ट के महान जज गर्ग साहब कहे कि सबको बाहर निकाल दो। हाँ यहाँ फोर्स लग गई, बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गई। तो हम लोग तारागंज झाए वकील थे, उनको जाकर कहे, तो वो जाकर जज साहब से बहस किए कि आप क्यों इसको हटाना चाहते हैं मजदूरों को। तो कहे कि हम बेचेंगे। तो ये कहे कि जब बेचेंगे तो मजदूरों को भी कुछ रियायत करके दे दीजिए। हाँ तो कहे कि ठीक है जिनको लेना है वो आवेदन करें। तो 2004 में हम लोग माननीय हाई कोर्ट को आवेदन दिए। हाँ कुछ दिन के बाद वो पूछते हैं लोग से कि क्या हुआ। तो कहे कि ये लोग आवेदन दिए हैं, रेट क्या लिखे हैं, तो कहिए कि उनसे कितने में खरीदेंगे उसको ले। तो हम लोग के यहाँ है तो अग्रवाल कमीशन मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया था, और जो जिस क्वार्टर का कीमत लगाए थे हम लोग वही भर दिए। तो वो कहे कि नहीं ये बहुत कम है। फिर हम लोग गए, हम कहे कि माननीय न्यायाधीश भी इसका मुद्दू कर दें। तो 2010 में इसका 95,000 रुपया डिसमिल लगा। अब कोई कभी ऑयल नहीं रहे, कभी जज सा बदल जाए, कभी कुछ हो जाए, कोरोना आ गया, बंद हो गया। तो 2020 में माननीय न्यायाधीश से कहे वो उसका 2010 से 5% ना हो, 5% सूद लगाकर साइड अगर हाँ 95,000 को 1,45,000 कर दिए। उस पर भी हम लोग तैयार हो गए। अब फिर वो जज साहब चले गए और फिर पेंडिंग पड़ गया। तो एक जज आए, वो कहे कि आप लोग क्यों नहीं लिए। हम कह रहे आप जब दीजिएगा तब ना। सुप्रीम कोर्ट में ये सब हो रहा है। नहीं, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल कोर्ट। ओके हाँ हाँ, तो वहाँ उसके बाद चलते चलते एक बार बहस हो गया। वो कह दिए कि सबको बाहर निकाल कर आप लोग बाहर निकलिए और आइए, उसमें हम लोग ऑप्शन में आइए। और इसी कैंपस में चाचा जो डीआईजी साहब का भी ऑफिस था, उसमें निकाल दिया गया। अच्छा अब ये बताइए, जैसे अब अभी कितने क्वार्टर हैं यहाँ पे ऐसे, मतलब टोटल क्वार्टर कितने अंदर? 2200 क्वार्टर है। उसमें हर कैटेगरी का होगा, कुछ अधिकारियों के लिए, कुछ बड़ा, कुछ बंगला, ये सब भी होगा। मैं रोड से आते हुए देख रहा हूँ कुछ बंगले, अच्छे खासे बंगले भी हैं। तो हम लोगों का जितने क्वार्टर हम लोग हैं, हाँ तो फिर उसके हम लोग इनको निकालने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाँ अब हम लोग भाई जब वृद्ध हो गए थे तो नन्हे, यही हमारा भतीजा है, इसको भेजे, ये लोग लड़के, ये लोग गए लोग। तो माननीय न्यायाधीश ने स्टे लगा दिया कि जब तक इनका मुकदमा चल रहा है इनको निकाला नहीं जाए। हाँ तो सुनिए ना, ठीक है, एक पक्ष तो अभी तक वो स्टे है। स्टे है। हाँ अब ये जरा बताते चलिए, बगल में जो बिल्डिंग है ये क्या है? क्लब है। ये उस समय का क्लब है, बंगाली क्लब बोलते हैं इसको। ये कहा जाता था, हाँ स्टाफ क्लब था ये। हाँ और यहाँ से चले आगे बढ़िएगा हाँ। तो लेबर वेलफेयर क्लब है। अच्छा तो बंगाली लोगों का दुर्गा पूजा होता था यहाँ, हाँ, इसलिए इसका नाम लोग बंगाली क्लब रखे। तो ये क्लब भी बना होगा वैसे ही 40 के आसपास का? हाँ हाँ, उसी समय का है। अब सारी किताबें हाँ क्या कहते हैं उस किताब का, आप देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि उस समय जो राधा कृष्ण डालमिया थे कितने विजनरी रहे होंगे कि 1935, 36, 37, 38, 40, 42 जो भी उस दौर में इतना डेवलपमेंट हुआ, जिसमें अपना हॉस्पिटल है, ठीक ठाक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है हॉस्पिटल की, आपको स्कूल था, देखिए, ये क्लब बना। आप पूरे फैक्ट्री में घूम जाइए। हाँ पूरे हाँ फैक्ट्री, जरूर, एक मिनट इनको पूरा कर दीजिए। हाँ पूरे फैक्ट्री, पूरे हिंदुस्तान क्या कहीं भी फ्री बिजली, हाँ। 24 आवर्स पानी, हाँ कहीं नहीं दिखेगा लिंटर किया हुआ सड़क। ये सड़क भी उस समय की है, हाँ, सड़क हाँ, अभी। विदाउट मेंटेनेंस आज तक ये लिंटर किया हुआ है पूरा कंक्रीट का हाँ। की सड़क बनी हुई है। हाँ। सर हमारा सीवरेज ऐसा है कि आइए, चार- आगे आइए। सर हाँ। हमारे यहाँ का सीवेज सिस्टम ऐसा है कि आज भी 4-4, 5-5 घंटे बारिश हो जाए, उसके बाद भी आधे घंटे के बाद हमारे शहर में मेन रोड पर सर आपको बारिश नहीं, पानी नजर नहीं आएगा सर। सर अभी हम जहाँ खड़े हैं हाँ। ये उस समय का लॉन्ग टेनिस ग्राउंड है और वो इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। ये जो है ये बना हुआ उसी समय का, लॉन्ग टेनिस मतलब कोर्ट है सर उस आज समय से देखिए 70-70 साल पहले का। यस सर। और कोई और वहाँ मेंटेनेंस पे- नहीं है और सर कोई इसका। मेंटेनेंस नहीं है। उस समय यहाँ पे लॉन्ग टेनिस खेला जाता था अधिकारियों के द्वारा और बहुत सारे बगल में प्लेयर थे। बैडमिंटन कोर्ट है। और बगल में वो इंडोर इंडोर बैडमिंटन, अब देखिए
उस समय तो ये जो डालमिया नगर के जो सीनियर लोग होते होंगे फैक्ट्री के, वो अधिकारी। ये खेलते थे तो हाँ, हम यहाँ लोग खेले हैं सर, अच्छा, इसमें हम खेले लोग हैं। इसमें खेले हैं। ये बैडमिंटन कोर्ट था और ये लॉन टेनिस था और पीछे वो क्लब। लड़के देखिए यहाँ खेल रहा है। हाँ, खेल रहे हैं। ये सब कैंपस में रहने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे होंगे। तो ये कितना सोच के उस समय बना यार, मतलब मैं तो हैरान हूँ जब मैंने पढ़ा परसों। एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस में हरीश दामोदरन ने, हाँ चलते हैं, हरीश दामोदरन ने एक पन्ने की स्टोरी लिखी। उससे एक तो बहुत चीज़ पढ़ते रहे, लेकिन परसों जब इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा तब लगा कि वहाँ डालमिया नगर जाके देखना सर, आप चाहिए। उस समय के सीमेंट की क्वालिटी आप एक बार कोर्ट में जा करके देखिए सर, आज भी ग्लेजिंग तो कितना है आगे सर बढ़ो उसका। करण, आगे बढ़ो, फास्ट आगे। आज भी उसका ग्लेजिंग देखिए। नेपाल में हमारे यहाँ से करीब 20 ट्रक सीमेंट गया था। हाँ और वहाँ नेपाल गवर्नमेंट और जो ठेकेदार बना रहे थे एक बहुत बड़ा गोदाम, हाँ तो उनका ढह गया दीवार, तो मुकदमा कर दिया हमारे फैक्ट्री पर। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से 4 आदमी गए नेपाल। ये सीमेंट जो है उसी समय का है, मतलब ये उसको मेंटेन कुछ किया गया होगा क्या? हैं? ग्लेज देखिए इसमें। नहीं, ये मेंटेन किया गया होगा ना, खेलते हैं सर। बट ये उसी समय का है। बिना मेंटेन उस समय अगर मारते थे स्लिप करके वहाँ हम लोग जाते थे, कोई भी कैच हो जाता था सब। आइए खेलने के लिए मार्किंग हो जाता है बस। आइए आइए आइए, अब उधर चलते। उधर क्या है जरा आगे आते जाइए, आगे आते जाइए, आगे आते जाइए। और वो जो एक बुजुर्ग थे, जरा उनको मैं चाहता हूँ उनसे बात करना, कोई तरीका निकालिए। वो बुजुर्ग थे, वो नहीं आ सकते हैं क्या? अरे एक मिनट, जरा वो बुजुर्ग थे, वो कैसे वो आ सकते हैं भाई? नहीं, उनको जरा बुलाइए, रिक्वेस्ट की। हाँ बोलिए। हाँ, ये क्या है सामने बिल्डिंग देखे अगर? ये डॉर्मेट्री है। ये डॉर्मेट्री किसके लिए है, दिखाओ। डॉर्मेट्री सिर्फ वर्करों के लिए था। अच्छा, वर्कर जो नए आते थे, हाँ। उनको जब तक क्वार्टर अलॉट नहीं होता था तब तक उनको जो है यहाँ रखा जाता है। अब देखिए क्या सिस्टम था, जो वर्कर्स आते थे और जब तक उनको अलॉट नहीं होता था क्वार्टर, मतलब जितने लोग रहते थे अंदर जो वर्कर थे जो बैचलर- सबको क्वार्टर मिलता था। जी। सब क्वार्टर जी, था, जी, जी। उनके रैंक के हिसाब से रैंक के या हिसाब से। पोजीशन के हिसाब जी। से। आप लोगों की लड़ाई अब सरकार से है, डालमिया तो यहाँ से गए। मान्यवर क्या बताना है आपके थ्रू, हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अपने अंदर की आइए सर, आइए थोड़ा सा देख ले इसको। हाँ, इंसानियत को। नहीं, सरकार से क्या अपेक्षा है भाई? इसमें सरकार क्या यही करेगी? अपेक्षा है कि उदासियों में डूबी इस नगरी में खुशियों का बहार आ सके। ये काम सरकार ही कर सकती है, इसलिए कि उसके पास फंड है, लेकिन वो आँख मूंद करके कान में रूट। तो सरकार क्या करेगी इसमें? एक बार हुआ था 40 सर इसमें हम एक ये भी कहीं देखा कि 90 के दशक में 40 करोड़ बिहार सरकार ने दिया। हाँ। ये सब हुआ, फैक्ट्री को ठीक है, रिवाइव वो- करने की वो- कोशिश वो- हुई, लेकिन हो नहीं पाया। वो RI लिमिटेड का जितनी भी फैक्ट्रियां थी सब मान लीजिए कि बंद हो गया। हाँ। सारा स्क्रैप जो है यहाँ से आउट हो गया, लेकिन लैंड तो है यहाँ, रोजगार के लिए कुछ और अल्टरनेट व्यवस्था तो किया जा सकता है। ये जैसे- बिल्डिंग क्या करें, कॉर्पोरेट बिल्डिंग था उन लोगों का। ये अपना जनरल ऑफिस था। सारे एक मिनट, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? ऑफिस। ऑफिस अच्छा, लिक्विडेटर आप तो पटना हाई कोर्ट वाला है, बट जब डालमिया यहाँ चला रहे थे फैक्ट्री, सर, तो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस, ऑफिस तो डालमिया भी यहीं बैठते थे। डालमिया भी यहीं बैठे। अच्छा, तो राधा कृष्ण डालमिया की, इनसे जरा पूछते हैं, जो राधा कृष्ण डालमिया थे उनके बाद की पीढ़ी में कौन थे जिन्होंने देखा फैक्ट्री और कब से फैक्ट्री छोड़ दिया? कहना कि ये शांति प्रसाद जैन उनके यहाँ वर्कमैन थे, हाँ, जो उनके दामाद भी थे। बाद में शादी हुई। हाँ ठीक है। शादी हुई तो वो सारा संपत्ति उनको ट्रांसफर कर दिया, हाँ शुगर फैक्ट्री, और उन्हीं के द्वारा ही बनाया गया। हाँ। तो जब ये सारी फैक्ट्री बन गई तो डालमिया जी के 4-5 शादी थी, उसमें एक सक्सेना के नाम की औरत को लड़का हुआ। हाँ। वो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर दिया कि चूंकि मदर जन्मदाता यही फैक्ट्री है, इसलिए सबके मालिक हम हैं। उसी पॉइंट पर बंद कर दिया गया ये। हाँ। कह दिया कि इसमें ही नहीं है। तो आपसी विवाद हो गया हाँ। उसके बाद। सर इसमें करीब 400-500 आदमी के बैठने का ऑडिटोरियम है जो बेसमेंट में है सर। और ये उस जमाने का बना हुआ। उस जमाने का 2 हम- स्टेज नीचे है सर, ये 2 फ्लोर्स डाउन है सर। जिस समय यहाँ फैक्ट्री बंद हो रही थी, डगमगा रही थी, उस समय सेंट्रलाइज एसी सर, यहाँ पे सेंट्रलाइज वाटर सप्लाई। हाँ, अब यही सब सुन रहे हैं कि भाई आप 50-60 के दशक में सेंट्रलाइज एयर कंडीशन कॉर्पोरेट ऑफिस, वाटर सप्लाई,
वाटर सैनिटेशन, नीचे जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सर इसका अपना हाई स्कूल यही बगल में है, अपना हाई स्कूल बॉयज ग्राउंड है, बॉयज हाँ। स्कूल अपना ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड। तो अब लेकिन ये बताओ, ये लड़ाई जो हो गई, अब इसमें सरकार कोई क्या करेगी, क्या सरकार से एक्सपेक्ट कर, तो हम ये समझना चाहते हैं। हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं, खास तौर पर रेलवे विभाग से, कि इतना बड़ा पैसा लगा कर बंद कर दिया। रेलवे ने जो जमीन खरीदी, उसमें और मुर्दा उसके बाद गाड़ा जा रहा है, उसमें मुर्दा गाड़ा जा रहा है। और उस समय वादा किया था कि यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे रेलवे की, लालू यादव जब रेल मंत्री थे। और उसमें मुर्दा गाड़ा जा रहा है, जानवर गाड़ा जा रहा है, और क्राइम का अड्डा बना हुआ है। सर इतना बड़ा इंडस्ट्री जो रेलवे ने खरीदा सर, स्क्रैप बेचने के चला बाद है। 219 एकड़ का जो मूल्य उनको पड़ा, स्क्रैप का अगर वैल्यू जो उनको मिला उसको हटा दे तो 40-50 करोड़ रुपए में उन्होंने 219 एकड़ जमीन एक्वायर किया। अगर वो चाहे सर तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जा सकता है सर। अच्छा, ये जो एक तो ये रेलवे ने एक्वायर किया, जो सुअरा एयर स्ट्रिप है और कुछ चीजें, कार्यरत है अभी भी। ये कहाँ कार्यरत है? यही इसी में है, ये ऑफिस में ही है। और आप भी यहाँ रहे हैं डालमिया नगर में, किस फैक्ट्री में रहे हैं आप? हम जनरल में थे। जनरल मतलब किस से किस साल तक रहे आप? हम आपका 72 से 72 से 84 में बंद हुआ तब तक, तो 12 साल का अभी भी ये काम कर रहा अभी किस चीज में काम कर रहे हैं? अभी लिक्विडेशन में काम कर रहे हैं। तो इसमें वो डालमिया के जो लोग थे, राधा कृष्ण डालमिया बैठते थे उस समय तक, नहीं उससे नहीं। तो उसके बाद दूसरी पीढ़ी के लोग आ गए। कौन लोग आए जो यहाँ बैठे? शांति प्रसाद जैन, अशोक जैन। अच्छा, अशोक जैन टाइम्स ऑफ इंडिया वाले। टाइम्स ऑफ इंडिया तो उन्हीं का था ना। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया चेयरमैन। हाँ, वही शांति प्रसाद के लड़के हैं। शांति प्रसाद जैन के लड़के हुए। 3 लड़के थे वही। तो उस समय की क्या मेमोरी है आपको यहाँ डालमिया नगर की? उस समय की जो मेमोरी है अब वो कहने लायक नहीं है। बता वहाँ पर हर समय यहाँ जो है सो बस गर्मी के दिन में पानी छिड़काव होता था। बिजली जो है समूचे सब जगह लगा हुआ था, अंदर के पावर हाउस से। अंदर के पावर हाउस से। हाँ। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर लाउड स्पीकर था, तो उससे जो है सो रामायण वगैरह का सवेरे पाठ होता था, हनुमान चालीसा, समाचार, ये सब होता था। तो इसका हम एक ही बात कहेंगे, इधर आ जाए। हाँ, जो आप कहे कि उस समय का क्या है, तो मानस में तुलसीदास जी ने गिरा अनयन नयन बिनु बानी। आँख देखता है लेकिन बोलता नहीं, जीभ बोलता है लेकिन उसको आँख नहीं है, तो क्या वर्णन करें हम इसकी सुंदर। तो कुछ उस समय की आपको याद क्या है उस समय डालमिया नगर के, जब भी आप यहाँ? डालमिया नगर का कहना ही किया था, यहाँ जो भी इम्प्लॉइज थे सबका वाइल्ड लाइफ था। हाँ। अचानक ऐसा भूडोल हुआ कि सबका जीवन बर्बाद, सब अपने बाल बच्चा। बस हाँ, बुजुर्ग हैं, 80 साल उम्र हो गई। ये बताइए, सैलरी उलरी समय पे मिलती थी डालमिया के समय? वो सबको शिकायत थी? शुरू में तो बाद में गड़बड़ाने लगा। हाँ। बाद में डेट बढ़ने लगा, कुछ बढ़ने लगा। हम लोग का 2 महीना का सैलरी नहीं मिला। उसी का मुकदमा हम लोग वहाँ किए ना, कि हमारा सैलरी दिया जाए, तो उसको रिहेबिटेशन में चलाने के। तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी मान लीजिए थोड़ी घाटे में लगने लगी, सैलरी का प्रेशर हो गया, मजदूरों का, वर्कर्स का दबाव हो गया, उन्होंने शट डाउन कर दिया? हम आपसे कहेंगे ना कि प्रोडक्शन 100 टन है, बिजली खर्च 5, मान लीजिए कि 5 आउंस है, और आपको लेबर 100 ठो लगना चाहिए, तो 100 टन के बदले 150 टन प्रोडक्शन हो रहा है, बिजली कम खर्च हो रही है, मजदूर कम कर रहे हैं, तो घाटा कहाँ लगा? दिखावे घाटा। तो उन्होंने घाटा कागजों में दिखाया? नहीं, वो दिखाते रहे फैक्ट्री। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बंद करने के लिए सब दिखाया होगा ना कि लेबर अनरेस्ट है, घाटा लग रहा है, वो यही दिखाए कि यहाँ मजदूर हंगामा। ऑफिस में वर्मा जी यहाँ के नहीं, अब अंदर बिल्डिंग में जाएंगे, देर हो जाएगी। हाँ, वो दिखा दिए कि हंगामा है, हंगामा करवाया गया। हाँ, हमारे मैनेजर उत्तम चंद जल जीएम का है कि अगर तुमको हम 20,000 रुपया दे रहे हैं, हमको 2 झापड़ मारो, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। हम लोग 3 आदमी थे, और वही हुआ, उनको लगा कर मरवाया गया। पूरा निचोड़ मिल जाएगा। क्या अधिकारी जो अरे अभी अब अंदर हुई तो पहले बात है ना सर, कि ये जो 84 में फैक्ट्री बंद हुई और सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो रंगनाथ मिश्रा ने इस बंदी को गैर कानूनी करार दिया था। गैर कानूनी का मतलब होता है कि मजदूरों का जो भी पैसा है, जिस स्तर से आपने बंद किया है, सारा बनता है, लेकिन न सरकार उस पर एक्शन लिया, न कोर्ट ने भी उस तरह से एक्शन नहीं लिया, और पैसा ही गड़बड़ी। हम लोग का पैसा भी पूरा अभी तक नहीं मिला हुआ है। चवन्नी दिए हैं, 1 रुपया बाकी है, तो चवन्नी दिए हैं, सारा हम लोग को उल्टा सीधा करके। सर 84 में जब कंपनी
बंद हुआ सर, उस समय इलीगल क्लोजर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया, जिसके बाद फिर 89 में एक ऑर्डर आया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप कुछ फंड दे करके इसको रिहेबिलिटेट कराइए और अपने एक IAS ऑफिसर को यहाँ बहाल कीजिए। सर 84 से 91 तक का जो पेमेंट था वो किसी को मिला नहीं। आज भी जो ड्यूज सेटल करने की बात हो रही है सर, वो केवल 84 तक की ही हो रही है। 84 क्लोजर डे के दिन जो भी आपका बचा था पैसा, उसी पर सर बात हो रही है एम्प्लॉय लोग के लिए। आज तक हम लोग सर यहाँ रह लेकिन रहे ये हैं। 90 के दशक में ये हुआ कि बिहार सरकार ने 40 करोड़ दिया कि सर दिया फैक्ट्री दिया शुरू हो। दिया दिया हाँ। दिया सर, और 95 तक फैक्ट्री चला भी सर। हाँ, उसके बाद तो चला फिर उसके दोबारा। उसके बाद फिर सर ये बाइंडिंग अप में चला गया सर। हाँ। 95 में सर ये फाइनली लिक्विडेशन में चला गया सर। तो अंदर यहाँ इस बिल्डिंग में क्या पंजाब नेशनल बैंक का सर ऑफिस है? दोनों तरफ सर एक स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक का है हाँ। और उस बाकी तरफ सर स्टेट लिक्विडेशन बैंक। में जो प्रभारी यहाँ है AR वर्मा जी, वो यहाँ बैठते हैं। नहीं अब उनसे देर हो जाएगी असल में। सर कोई बात नहीं, मैं जरा एक बार देख लूं। जी जी ये यहाँ उनकी पार्किंग हुआ करती थी, इसी में डालमिया बैठते जी, थे जी, हैं? जी। तो इस हिस्से में पंजाब नेशनल बैंक है, और उधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। थाना भी सर यहीं एस्टेब्लिश किया गया था, जो डालमिया नगर के नाम से ही आज भी है सर। वो अच्छा। इसी एरिया के लिए थाना भी एस्टेब्लिश किया गया था अच्छा, और उस समय सेंट्रली एयर कंडीशन सर। बिल्डिंग थी। सर तो उस समय जैसे बता रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ आए और सारे सर, नेता वो संघीय- नेहरू भी आए यहाँ। सर नेहरू जी सर पुल का, जैसा हमको सर बुजुर्गों से पता चलता है सर, वो पुल के उसके लिए आए थे, इनॉग्रेशन के लिए आए थे सर। आइए चलिए, तो ये मैं सिर्फ वो डालमिया नगर की सर एक अतीत concern में हमारा हाँ, सर और है सर। जी। हम लोग सर अभी एम्प्लॉय के लीगल हेयर्स में हैं सर। हाँ। हमारे फादर भी थे, हमारे ग्रैंडफादर भी इसी फैक्ट्री में थे सर। हाँ। सर हम लोग का जो भी अभी है सर, आज के डेट में हम लोग का जो ग्रीवांस है सर, पहला तो सर कि एक एम्प्लॉयमेंट सर बहुत बड़ा इशू है सर, वो हाँ। पूरे बिहार के लिए है, हम लोग के लिए भी है सर। हम्म, अगर इस 219 एकड़ जमीन में कोई छोटा छोटा ही, रेलवे के पास भी सर बहुत सारे इंडस्ट्री जैसे हैं जो छोटे छोटे जमीनों में शुरू किए जा सकते हैं। एक तो वो है सर, और दूसरा हम लोग का ड्यूज सेटलमेंट के नाम पे सर हम लोग बहुत दिनों से सफ़र कर रहे हैं सर। हम लोग यहाँ के क्वार्टर में रह रहे हैं। हम लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट तक 2 साल पहले जा करके स्टे लाया सर। जब हम लोग का सर 2-3 चीज़ है। एक तो हम लोग को 84 के रेट से जब आप हमारा सेटलमेंट कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं हम हमारा उस पैसे पे, और पैसा सर 2005-7 में आकर के कुछ पैसा मिला है लोगों को। तो फिर सर आज हम लोगों के लिए सर कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये बताओ, मकान जितना है, जो बंगलो हैं या जो इस तरह के क्वार्टर हैं, उस क्वार्टर में तो अभी सब स्टाफ ही रह रहे हैं सर स्टाफ तो इतने साल से 84 के बाद से उधर 16 साल, इधर 25 साल, 40 साल हो गया बंद हुए। नहीं 40 साल से रह रही, दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई जी होगी। जी, हम ही तो वो भी तो एक लाभार्थी हुए। हाँ सर बिल्कुल, हम ही तो सर तीसरी पीढ़ी है सर। हम हाँ। हमारे फादर जब यहाँ थे सर, हमारी उम्र क्या रही होगी सर? हमारा 84 का जन्म है सर। उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है सर। किनके साथ? इम्प्लाई जो ऑलरेडी क्वार्टर में है, हाँ। उनके साथ बिहार सरकार वर्सेस कोर्ट और यहाँ का समापक तीनों मिल करके एक भयानक षड्यंत्र के तहत अन्याय कर रहा है। ये बिल्डिंग क्या है? ये केमिकल फैक्ट्री है। क्या? लाइब्रेरी था। अच्छा, इसमें लाइब्रेरी थी। एशिया का माना जाना सर लाइब्रेरी था। इसमें इतनी किताबें थी हाँ। उस समय से। और सर जो एक organization था मिनट, सर, इसमें जो किताबें थी जी, तो वो कोई भी जो डालमिया नगर का स्टाफ कोई भी आके पढ़ सकता था। जो क्या क्या chemical बना से गए related- डालमिया जो है कि लाइब्रेरी और कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और लॉन टेनिस क्लब, हर चीज़ अपने आप में एक ऐसी सिटी उस समय उन्होंने परिकल्पना कर ली 33, 34, 36, 40 में, मतलब आज से सर, देखें तो एक 85 छोटा साल सा पहले। बात हम बताना हाँ। चाह रहे हैं कि यहाँ के जो मालिक थे, हाँ। उनका ये सोच था कि उनका जो बॉयज और गर्ल स्कूल था हाँ सर, उसमें टीचर की बहाली नहीं थी। हाँ उस समय जो है वो एक्सपर्ट की बहाली किया करते थे। हाँ जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर इंग्लिश का कोई प्रकांड विद्वान है तो उसको बुलाया जाता था यहाँ लेबर के के, यहाँ वर्करों के बच्चे को पढ़ाने के लिए। सर यहाँ कुछ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण एम्प्लॉय भी थे सर, हाँ। जो थे तो डालमिया नगर के स्कूल में टीचर के तौर पर। जब एक्वायर होने लगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने ज़्यादा बेटर समझा सर RI में आना। चलिए, लेकिन उसको हाँ साहू जैन क्लब। ये अच्छा। सर, ये सर यहाँ लोग आते थे एंजॉय करने। हाँ, ये क्लब था। अब इधर क्या, आगे क्या है ये इधर? गेस्ट हाउस था सर इनका। अपना मंदिर था। अपना गेस्ट हाउस, आगे मंदिर है। और इधर अब क्या है? इस तरफ है सर। फील्ड है, कॉलोनी है। क्वार्टर है, कॉलोनी। अब यही जो है सरकार वर्सेस यहाँ के एम्प्लॉय और रेलवे वर्सेस एम्प्लॉय। अब सही बात है कि अगर अमित शाह कहते हैं कि ज़मीन नहीं है, तो यहाँ इतनी ज़मीन रेलवे ने एक्वायर की
और उसके बाद एक्वायर करके फैक्ट्री की इमारत को समतल कर दिया, सारे जो स्क्रैप थे उसको बेच दिया करोड़ों में, पता नहीं कहीं दिख रहा 75 करोड़ कहीं 80 करोड़ में स्क्रैप बेच दिया। तो औने पौने दाम में रेलवे को ज़मीन मिली, 200 एकड़ से ज़्यादा, 219 एकड़ 219 एकड़ की ज़मीन, और उसमें कोई काम नहीं है। तो हो सकता है कोई ऐसा प्लान किया जाता कि उसमें कोई फैक्ट्री लगाई जा सकती थी ताकि लोगों को रोज़गार मिले। और सवाल ये उठता है कि आज से 80-85 साल पहले अगर कोई प्राइवेट फैक्ट्रियां लग सकती है और कोई कारोबारी विजनरी आदमी, स्वप्नदर्शी आदमी अगर इतनी फैक्ट्रियां यहाँ शुरू कर सकता है तो आज के दौर में तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वो करने के लिए, लेकिन इसमें कहीं ये तो नहीं कि जो यहाँ के स्टाफ वर्सेस सरकार ये कोई टकराव नहीं जैसी सर, आशंका। ऐसा सरकार के सर हमारा सर कोई टकराव हम नहीं। लोग का एक बात रख देते सर, हाँ बोलिए। कि हम लोग सर पीड़ित हैं, हम हाँ। लोग के पिताजी इसमें काम करते थे और जब फैक्ट्री बंद हुई थी हाँ। उस समय बहुत बुरा दौर था सर। हाँ। कई लोग अपने बेटी बहन को बाहर निकाल दिए, हम लोग को 20 किलो अनाज मिला तब उस समय सरवाइव कर पाए। क्यों बुरा दौर था? फैक्ट्री बंद हो गई, हाँ। तनख्वाह बंद हो गया, मरने का नौबत। और उस समय Against सर line देखना, हाँ। हम पढ़ने के 8वें 9वें में थे, पीक पर था मेरा करियर, हाँ। वो खत्म हो गया सर। हाँ। और उसके बाद यहाँ रहकर सर हम लोग सोचे कि चलिए कंपनी में रहते हुए अब कुछ विकल्प था नहीं तो एक क्वार्टर हम लोग को मिल जाएगा सर, कंपनी दे देगी, और बात भी हुई। लेकिन वो सब समाप्त कर दिया गया सर, हम लोग को एकदम तहस नहस कर दिया गया सर। आज भी कोई देखने वाला नहीं है, बात होता है, मुद्दा उठता है, हर चुनाव में ये डालमिया मुद्दा उठता है, फैक्ट्री की बात होती है, लेकिन कुछ भी सर फैक्ट्री इलेक्शन के बाद कोई नहीं चर्चा करता। पहले खूब चर्चा है, मतलब फैक्ट्री लगनी चाहिए इस जमीन में, ये जरूर सर, अगर लगेगा तो हम लोग तो बर्बाद हो गए सर, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तो फायदा उठाएगी सर। ये जैसे क्लब जो बता रहे हो जमीन है, ये जमीन किसके कब्जे में अभी? अभी ये सर सर लिक्विडेशन में है। लिक्विडेशन में। जी लिक्विडेशन में है। हाँ, तो और ये भी ये- हो सकता है ना कि कोई दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट इसको लिक्विडेशन में जमीन रेलवे- खरीदे, क्या होगा? सर रेलवे ने जो जमीन लिया है, हाँ। ठीक है, अगर उसको हम इग्नोर कर दें तो उसके अलावा भी इसके पास इतनी जमीन है हाँ। कि यहाँ फैक्ट्रियों का तांता लग सकता है सर, हाँ। यहाँ तांता लग सकता है। अभी जो है 50 बीघा का जमीन जो है हाई स्कूल के पीछे जो है प्लेन ग्राउंड है, बहुत सारा है, वही पूरा बाग कहीं फार्म देख है। रहा था कि मैं 2000 एकड़ से ज्यादा की जमीनें। अच्छा, जो प्राइवेट सुअरा में जो इनका एयर स्ट्रिप था, वो इसका इस्तेमाल किस चीज में करते वो थे सर लोग? बियाडा को अपना बेच दिया, एयरक्राफ्ट बियाडा के को। लिए सर। अच्छा, बियाडा को बेच सर दिया ये बिहार हमारा सरकार। ये हमारा गुलाब पार्क के नाम से ये प्रसिद्ध गुलाब था गार्डन सर। था, इधर 100 दिखाओ तरह का सामने। गुलाब था सर। यहाँ 100 तरह के गुलाब थे जो इंग्लैंड तक कंपटीशन में जाया करते थे। यहाँ पे लगने अच्छा, यहाँ से टूट करके और रोज कंपटीशन में इंग्लैंड तक गया हुआ है सर यहाँ का गुलाब। अच्छा। अभी जो चुनाव का माहौल है सर, हम्म। ये पूरे कैंपस को दो पार्टियों की प्रतिद्वंदी लड़ रहे हैं, इंडिया और एनडीए, हाँ। और पूरे ही कैंपस को दो ग्रुपों ने बेच दिया है, जबकि कोई यहाँ के एम्प्लॉइयों से टच आज तक नहीं चाहिए यहाँ पे रहने वाले लोगों सर हम को। लोग 7 दलाली के मार्फत से हम लोग को वोट को खरीदा गया है, खरीदने का प्रयास किया गया, और हम लोग साइलेंट के बच्चे जैसे होकर लगता है। अछूत हो गए हैं, यही कहेंगे सर, कोई नहीं पूछता है और ना ही कभी हम सब पर ध्यान दिया जाता है। आप रोड नली गली सब देख ले सर, आपने अपने कैमरामैन साहब को बोला कि देख के चलना, गिर जाओगे बाबू। सोचिए ऐसे रोड पर हम लोग चलते हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा करने वाले नहीं, एक से एक नेता रोड लोग। स्टेशन के लिए अप्रोच रोड सर, जो शुगर मिल रोड से हम लोग आए अभी, वही रोड है सर। उस रोड का दशा आपने देख लिया होगा। ये बिल्डिंग जो उधर रेड वाली है वो सर क्या है? ये इनका ये गेस्ट हाउस था सर। आगे ये करण दिखाई। और इतनी ही बड़ी बिल्डिंग इसके वेस्ट साइड में है सर, वो ये डॉर्मेट्री एक था। सेकंड, ये बिल्डिंग जो है क्या ये था? गेस्ट हाउस था सर, किस चीज का गेस्ट? डालमिया का गेस्ट डालमिया हाउस। का। ये अब जैसे आराम से दिखाओ तस्वीर, ये रेड वाली, ये राइट, ये राइट। अब ये जैसे उस समय का डालमिया का गेस्ट हाउस था, तो ये सर इसमें 4 सूट बने हुए थे इस गेस्ट हाउस में सर। अच्छा, इसमें अभी क्या चल रहा है? ये सर अभी अंडर लिक्विडेशन ही है सर। अच्छा, बंद पड़ा हुआ है सर इसमें और ये नीचे जो है सर, ये सेल आउट प्रॉपर्टी है सर। ये जो बाउंड्री हो गया है, क्वार्टर सब किधर है एम्प्लॉय का? क्वार्टर आगे में है सर। अब चलिए हम क्वार्टर की तस्वीर दिखाते हुए हम निकलेंगे। वहाँ हाई स्कूल प्लेग्राउंड और क्वार्टर हाँ दोनों मिल जाए। सर यहाँ इस कैंपस में सर लगभग 7000 के आसपास का वोट है सर। हाँ। हम लोग सर, आज लेकिन भी- आज भी तक एक-एक करके बोलो ना। अच्छे सिटी के लिए जो यहाँ सुख सुविधा होना चाहिए वो यहाँ ऑलरेडी बहुत पहले से ही था, हाँ। और उस दौर को हम लोग इंजॉय कर चुके हैं। और आज का जो दौर देखते हैं तो अब हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं कि वो समय क्या था और ये समय क्या है सर। तो अभी डालमिया नगर के ऑफिसर्स बेंगलो अच्छे जो हो ऑफिसर्स गया। बंगलो होता था।
जो जो सीमेंट या पेपर फैक्ट्री में सीनियर अधिकारी होते थे वो इसमें रहते थे। सर यहाँ कैटेगरी वाइज ये कॉलोनीज थे। हाँ। ये एसओबी बोलते थे सर, सीनियर ऑफिसर्स बेंगलोर। ओके, एसओबी। एसओबी बेटा जरा आप अगेंस्ट लाइट उसके भी बाद देखते रहो। जेओएफ भी था, जूनियर ऑफिसर्स बेंगलोर ओके। फ्लैट। उसके बाद एसओएफ था, सीनियर ऑफिसर्स फ्लैट। हाँ। उसके बाद डी टाइप, एस ब्लॉक, एम ब्लॉक, एल ब्लॉक, इस तरीके से ब्लॉक तो वाइज। अभी जैसे कैंपस में कितने लोग रहते हैं जो डालमिया नगर सर अभी फैक्ट्रियों के एम्प्लॉय अभी हम लोग 650 आदमी के आसपास रहते हैं? जी सर। ये जैसे ये किसी का अफसर्स ब्लॉक था ये सीनियर ऑफिसर इसमें कोई रहता है अभी? सर हैं लोग, हाँ, इसमें रहते होंगे। जैसे एसओबी मतलब क्या हुआ? सीनियर ऑफिसर्स बेंगलोर। सीनियर ऑफिसर्स बंगलो। अब जैसे देखो अपने आप में कितना ये लग रहा है कि उधर वाला खंडर है, जी वो बंद है लेकिन अब ये देखो प्रॉपर लगता है 3-4 रूम का होगा घर। 5 बेडरूम विथ आंगन, इसी हाँ। बेंगलुरु पूरा में है। पूरा ऊपर आपको बालकनी मिलेगा सर। हाँ। किचन, हम्म। 2 बाथरूम, लैट्रिन्स, सब कुछ बताओ, attached है देखो सर। एकदम लगता है जैसे और सर किसी- इन सारे बंगलों में उस टाइम में भी सर बाथरूम का आप सेटअप देखेंगे सर, तो वो हाँ। सेटअप आज हम लोग अगर बढ़िया अच्छे होटल्स में जाते हैं तो वो हाँ। सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इस तरह के कितने बंगलो होंगे यहाँ पे? 28 क्वार्टर 28 ऐसे क्वार्टर थे जो सीनियर लोगों जी जी, के। मोस्ट सीनियर लोगों के लिए था सर ये था, और उसमें अच्छा खासा ठीक ठाक लॉन है पूरा जी, बना lawn है हुआ। सर, lawn है। इधर भी बहुत बड़ा लॉन है। जी 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 तो समझिए प्राइवेट फैक्ट्री जो 1936, 37, 38 में शुरू हुई पहली फैक्ट्री, और उसके बाद 60 के दशक तक यहाँ फैक्ट्रियाँ लगती बनती रही, और उसमें रहने के लिए इतने बड़े बड़े बंगलो टाइप से जो बड़े अधिकारियों के होते हैं उस तरह के बंगलो है, और ठीक ठाक लॉन है। इसका तो लग रहा है ये 10-15 कट्ठे का एक प्लॉट है। 8 कट्ठे के आसपास का ये प्लॉट होगा 8 कट्ठे के प्लॉट में 24 24 एक बंगला एक बंगलो में है। तो अभी इस बंगलो में कौन लोग रह रहे हैं अब? सर इसमें मैक्सिमम में तो सर एक्स एम्प्लॉई हैं यहाँ, हाँ। और कुछ Outsider आउटसाइडर भी हैं सर। और जो छोटे वाले कितने हैं? सर टोटल क्वार्टर यहाँ 2200 है। 2200 में लगभग सर हमको लगता है सर 250-300 क्वार्टर सेल आउट हो चुके हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर के थ्रू। अच्छा, लिक्विडेटर के थ्रू ऑक्शन हो गया, अब बाकी सब में लोग रह रहे जी, हैं। बाकी तो सब। वो उसको भी कॉन्फ्रंटेशन कहीं हो रहा होगा लिक्विडेटर से, और इससे कि भाई खाली करो ताकि बेचें ऐसा? जी जी जी, हम लोग के पास तो सर हर बार आता है सर। अभी 2 साल पहले ये स्थिति ये थी, हाँ। 2 सितंबर 2023 में, हाँ। 23 में जब भी, हाँ। 23 में 2 सितंबर का डेडलाइन था सर। यहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव थी, सभी लोगों को खाली कराना है। हमारे माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा वो आदेश पारित कर दिया गया था, जिसको हम लोगों ने फिर चैलेंज किया सर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को एक स्टे मिला सर। वहाँ अब पर सर लड़के हम अभी सर सबसे बड़ा हम लोग का इशू है सर कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं सर अननेसेसरी, ना कुछ डिसीजन हो पाता है और ना ही लेकिन ये भी तो कहा जाएगा कि आप लोग उसी को लेके पकड़े हो, आप यंग हो, आप दूसरा विकल्प भी देखो, आप इसी कॉलोनी में रह के यहीं आप सारी चीज चाहते हो। सर आप मेरे से विकल्प की बात कर रहे हैं सर। हाँ। हम जिंदा हैं सर कोई विकल्प के सहारे ही। हाँ। आज हम जिंदा हैं सर, आपके सामने बात कर रहे हैं तो कोई विकल्प के सहारे। लेकिन सर हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन तो सर हरास हुई इस के कारण ना। मेरे ग्रैंडफादर यहीं, मेरे फादर यहीं, मैं जब जन्म लिया तब फैक्ट्री बंद हो अच्छा, गई। मान लो एक इसका सवाल पूछते हैं जो अप्रिय सवाल होता है। मान लो 84 में कंपनी के मालिकों को लगा कि नहीं चला पा रहे हैं, उसकी जो भी वजह थी, अनरेस्ट होगा, लॉस होगा, या कन्फ्रंटेशन होगा, या पारिवारिक विवाद होगा, कई तरह की बातें। तो मान लीजिए बंद हो गई प्राइवेट फैक्ट्री, तो बंद हो गई, तो उसके बाद जो लोग थे वो अगर 40 साल से यहीं डटे हैं, तो भाई इसमें सरकार की भूमिका भी थोड़ी कम हो जाती है। सर डटे नहीं है, हाँ। गलत शब्द है सर। हाँ, बताइए। हमारा सारा तनख्वाह, सारा पेमेंट, हाँ। सब कुछ रोक दिया गया सर। हाँ। हम लोग दाने दाने के मोहताज थे। हम लोग को भरोसा दिया गया कि नहीं साहब आप वेट करो, आपको सारा न्याय मिलेगा। ओ हाँ, जैसे लगेगा सरकार कुछ जी। इंटरफेयर करेगी, सुप्रीम कोर्ट जी, करेगा, जी। चलेगी। और वो सारा हमारा आज भी ड्यूज है सर। आज भी हम लोग मानवता के ग्राउंड पर ही अगर देखा जाए सर, तो 84 में हमारी 4 बहनें 2 भाई हम लोग थे सर। फादर का एक एज होता है सर, और हम लोग सारे छोटे छोटे। उस समय अगर आप किसी को कहें कि बस आज से आपका नौकरी खत्म और आपको अभी एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा, वो कहाँ जाएगा सर, क्या करेगा सर? उस कंडीशन से हम लोग, फादर ने स्ट्रगल किया, हम लोग सर्वाइव किया। आज हम लोग हैं इसी जगह पे रह करके सब लोग अपना। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम निर्मल कुमार है। जिन्होंने जो कहा जी, आपने यहाँ काम किया है, हाँ, कब से काम कब तक? हमने काम किया 80 से काम किया, 84 में फैक्ट्री बंद हो गई। 4 साल आपने काम किया। तो आप किस फैक्ट्री में काम करते थे? हम ऑफिस में थे, जनरल ऑफिस में। अच्छा जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं उस समय की मेमोरी और आज की स्थिति में? आज की स्थिति में जो इन्होंने कहा बस वही का सेम बात है। हाँ। कहाँ से आए थे आप यहाँ नौकरी करने के लिए? हम नौकरी करने के लिए, हमारे फादर आए थे मेरठ से, अच्छा, तो उत्तर प्रदेश से। ओके। यहाँ पर आए थे, हम यहाँ पढ़े लिखे, BSc MSc पास यही किया आपने? हाँ। अच्छा। उसके बाद हमने ज्वाइन किया यहाँ पर।
4 ही यहाँ- साल के बाद बंद हो गई फैक्ट्री। यहाँ लोग सर भारत के अदर स्टेट से आए तो, लेकिन 3 जनरेशन पहले वो आज यहीं के बस करके हो गया सर। चूंकि हाई स्कूल था, सब कुछ था, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ सुविधा था, फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। जो लोग कुछ निकल पाए निकले, बाकी सर जिनकी फैमिली बड़ी थी या कुछ भी प्रॉब्लम्स था वो यहीं सर। नहीं, इस मामले में जितने लोगों से बात की कि किसी को राधा कृष्ण डालमिया और उनके विजन से किसी को शिकायत नहीं है। मतलब आमतौर पर होता है कि प्राइवेट फैक्ट्री मालिकों से बहुत लोगों की नाराज़गी होती है, शोषण हो रहा है, एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, एम्प्लॉय के लिए रहने के और बाकी इंतज़ाम नहीं है। लेकिन यहाँ इतने वेलफेयर के तरीके सोचे गए, क्लब का सस्ता रेस्टोरेंट या कहें कैफेटेरिया, रहने के घर, कैटेगरी के हिसाब से उनके जो भी उनका पद था, ओहदे के हिसाब से उनके बंगलो या उनके क्वार्टर या फ्लैट, ये सब उस दौर में सोचा गया। बार बार मैं सोचता हूँ तो लगता है कि वो क्या दौर रहा होगा 70, 80, 85 साल पहले, और किस तरह के वो उनकी दूरदृष्टि रही होगी। लेकिन उसके बाद 84 आता है और बंद होता है। उसके कोई बता सकते हैं राधा कृष्ण डालमिया का डेथ कब हो गया? क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। नहीं है, ओके, चलिए ठीक है। सुनिए, हाँ आपकी गाड़ी हाँ, गाड़ी मंगा लेंगे, हमारे सहयोगी। हाँ जी, अच्छा दूसरी बात यह है कि क्वार्टर से निकाला जा रहा है, हाँ जल्दी से निकलिए, भागिए, और पैसा भी नहीं देंगे, जबकि सारा ड्यूज बाकी है, हाँ। पैसा दे दो, क्वार्टर से निकाल दो। और दूसरी बात, क्वार्टर का मेंटेनेंस हम लोग अपने आप से करते हैं, पैसा जैसे ये सब भी इसमें जो रह रहे हैं वो मेंटेन कर रहे होंगे। अपना सेल्फ मेंटेनेंस। सर यहाँ जो थोड़ा भी सा अब जैसे जो रह रहे होंगे डालमिया की कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी होगी इसमें, अब तीसरी पीढ़ी होगी। 680 लोग ही इसमें हैं। चलिए अब यहाँ से हम खत्म करते हैं। बहुत कुछ देखने को है, चूंकि वक्त कम है। नहीं, अब देख लेंगे। काफी बड़ा प्लेग्राउंड है यहाँ, तो वो और स्विमिंग पूल वगैरह भी था यहाँ पे। स्विमिंग किसी पूल ने भी बताया था, स्विमिंग पूल भी था। स्विमिंग पूल भी था सर। हाँ अंत में सर हम इतना कहना जी, चाहते कहिए। हैं कि यदि क्लेम तत्काल नहीं दे पा रहे हैं हाँ। तो जिस आवास में जो यहाँ काम कर रहे थे वो बूढ़े हो चले, पति पत्नी, आखिर उसको घर से बाहर किया जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? इस पर विचार मानवीय आधार पर कम से कम केंद्र और बिहार सरकार को एवं सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को करना चाहिए। तो लिक्विडेशन के लिए जो यहाँ बैठ रहे हैं अधिकारी, वो इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि लोगों को खाली कराया जाए, बाहर सर। और ताकि उसको भी लिक्विडेट किया लिक्विडेट जाए। किया हाँ, जाए, जो लिक्विडेट बंगलों किया की जमीन है उसको भी लिक्विडेट किया जाए। लिक्विडेट किया जाए। इम्पोर्टेंट बात यह है हाँ। सर कि हम लोग किराया भी देते हैं, अच्छा, किराया हाई कोर्ट में जमा होता है, ओ, हैं? तो फिर क्यों निकाल रहे हैं भाई? कितना किराया कम होगा? नहीं कि कम से हाई कोर्ट ने तय किया होगा। नहीं, हाई कोर्ट कैसे तय करेगा? अच्छा, फिर? जो कंपनी ने तय किया था वो ओके। किराया हम जो दे जो रहे हैं। उस समय वेस्ट सीट पर कटता था सर, वही आज अच्छा, भी जो कट- सैलरी में से होता था, कितना आपका जी, हाउस रेंट HRA जो कट रहा जी, होगा। उसकी अकाउंटेबिलिटी आज हम लोगों की भी है। हम लोग भी टाइम टू टाइम अपना जमा करते रहते हैं। चलिए, बहरहाल डालमिया नगर के सुनहरे अतीत को याद करते हुए, और ये वर्तमान में तो खंडर है, भविष्य का पता नहीं, हम इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि जो यहाँ के इतने सैकड़ों लोग यहाँ कर्मचारी रहते हैं, उन्हें लगता है कि काश यहाँ कोई फैक्ट्री लगती, तो उनकी वो पीढ़ी जो आज जवान हो रही है, वो पीढ़ी जो पढ़ लिख कर इसी कैंपस में कहीं रहती है, वो पीढ़ी जिन्हें रोजी रोजगार नौकरी चाहिए, शायद उन्हें यहाँ नौकरी के अवसर मिले। फिलहाल नमस्कार।